मोहन और स्नेहा खाना खा रहे थे। खाना खाते समय दोनों की रोटी एक साथ समाप्त हो गई। उसकी माँ ने चूल्हे पर बनी रोटी को बीच में से तोड़कर दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया। तो बताओ मोहन और स्नेहा की थाली में कितनी रोटी आई? आधी। आधी को हम गणितीय भाषा में जो लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न बनती कैसे है और उसको लिखते कैसे हैं, ये समझने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूँ। ये है मोहन और स्नेहा की माँ की रोटी। उसने इसके बराबर दो भाग किए, एक भाग मोहन का, एक भाग स्नेहा का। ये भाग मोहन का, ये भाग स्नेहा का। अब इसने उसके दो भाग किए, तो जितने भाग किए उसको हम नीचे लिखते हैं और उसमें से हम जितने भाग के बारे में बात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार ये 1/2 एक भिन्न बनी है जिसे हम आधा कहते हैं। भिन्न को हमेशा हम अंश और हर के रूप में जानते हैं। ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। हर हमेशा हमें यह बताता है कि इस वस्तु के हमने कितने भाग किए और अंश हमेशा हमें यह बताता है कि हमने उन भागों में से कितने भाग लिए। अगर मोहन की माँ इस रोटी के 4 भाग करती तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते? ये देखिए, इसके 1 2 3 4 भाग किए तो इसको लिखते 4। इसमें से एक भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं 1/4। इसी प्रकार से उसकी माँ इस एक रोटी के 3 भाग करती तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता? ये देखिए, 1 2 और 3, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता? वेरी गुड, 1/3। अगर 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में बांटते तो दोनों को कितनी कितनी रोटियां मिलती? ये समझने के लिए हम वापस आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं। अब हम 3 रोटियों को मोहन और स्नेहा में बराबर बराबर बांटते हैं तो दोनों के कितनी कितनी रोटियां आएगी? ये मोहन, ये स्नेहा। अब ये एक रोटी इस मोहन के पूरी आ गई, एक रोटी इस स्नेहा के पूरी आ गई। इस रोटी के बीच में से 2 भाग किए, आधा भाग मोहन का और आधा भाग स्नेहा का। इस प्रकार मोहन के पास एक रोटी और आधी रोटी, इसे हम 1 और आधा बोलते हैं और इसे 1 सही 1/2 भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार स्नेहा के पास भी 1 सही 1/2 रोटी आती है। तो समझ गए ना आप भिन्न कितनी सीधी और किस प्रकार से बनती है।